हेलो गाइस, ये हमारी मॉडिफाइड फ्लैपी बर्ड गेम सीरीज़ का पार्ट 3 है। पिछली वीडियो में हमने बैकग्राउंड सेटअप करा था जिसमें हमने स्काई ब्लू कलर का बैकग्राउंड लगाया था, दो इमेजेस लगाई थी, एक क्लाउड वाली इमेज लगाई थी और ग्राउंड वाली इमेज। आज हम देखेंगे कि जैसे हमारी ओरिजिनल गेम थी, इसमें क्या हो रहा है। जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड बॉल एंड पाइप्स हैं, वो मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ़्ट। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने ग्राउंड को मूव कैसे करेंगे राइट टू लेफ़्ट। सो चलिए कोडिंग पार्ट की ओर चलते हैं। सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं अपना। तो ये हमारा पिछले पिछले में जेएस फाइल थी, game.js और index.html। हमने इतना कोड लिख लिया था बेसिकली। सो आज हम चलते हैं अपने उसी पे। पिछली पिछली वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, सपोज करो एक ग्राउंड ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमने इसकी प्रॉपर्टी दिया। हम एक प्रॉपर्टी कैसे देते हैं, सबसे पहले ये होता है नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, देन कॉलन और उसकी वैल्यू, और देन हम लगाते हैं कॉमा। जैसे ही कॉमा लगाया मतलब हमारी एक ये प्रॉपर्टी ख़त्म होगी, अभी उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी शुरू होगी। तो आज हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम इसकी फंक्शनैलिटी, मतलब ग्राउंड को मूव करना है ना हमें राइट टू लेफ़्ट। तो उसमें क्या होगा, हमने जो एक्स एक्सिस है ना उस ग्राउंड का, उसको हमने डिक्रीमेंट करना है। सो एक्स एक्सिस को डिक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक वो बनाएंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे ग्राउंड की, जो कि मैंने पहले से ही सेट कर रखी है, डी एक्स। मतलब एक्स एक्सिस के कुछ भी आप सेट कर सकते हैं जो आपका मन कर रहा है, नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा है डी एक्स और इसकी वैल्यू दी है 3। अब हम देखेंगे हमने इसको क्यों दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक फंक्शन बन रखा है ये ड्रॉ, हम एक और फंक्शन बनाएंगे, कॉमा देंगे क्योंकि एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, हमने फंक्शन ऐड करना है, उसका हम नाम देंगे अपडेट। अपडेट दिया, कॉलन यूज़ करा और हम देंगे फंक्शन। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक अपडेट फंक्शन बनाया। अब मैंने ये अपडेट फंक्शन बना लिया। अब जैसे हमने यहाँ पे एक ड्रॉ फंक्शन बनाया था जिसमें हम सब कुछ जितना भी हम ड्रॉ करेंगे गेम में वो रखेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे अपडेट। इस अपडेट फंक्शन में हम सब कुछ जो भी उसके लॉजिक्स होंगे ना गेम के, वो रखेंगे। सारा कुछ एक ही अपडेट फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ को कॉल करा था, अब हम अपडेट को भी कॉल कर लेते हैं सिमिलरली, ताकि वो कॉन्टीन्यूसली बार बार कॉल होता रहे, क्योंकि रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम की वजह से वो बार बार कॉल होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस को डिक्रीमेंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस को डिक्रीमेंट करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ लिखा दिस डॉट एक्स, मतलब जो मेरा एक्स एक्सिस है उसको आप क्या कर दो, दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट डी एक्स, दिस डॉट डी एक्स, सॉरी प्लस नहीं माइनस, हमने डिक्रीमेंट करना है ना। तो अब ये लाइन का मतलब क्या है, मतलब दिस डॉट एक्स, मतलब जो भी मेरे एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसको आप क्या कर दो, दिस डॉट एक्स। अभी उसकी वैल्यू कितनी है, 0 माइनस दिस डॉट डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 3। तो मतलब क्या होगा, जब ये फंक्शन कॉल होएगा अपडेट फंक्शन, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होएगा तो ये इस पे जाएगा, और यहाँ पे मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है एक बार। तो कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम CLOU क्लाउड डॉट अपडेट, इस फंक्शन को कॉल करा मैंने यहाँ पे अपडेट फंक्शन, और ये यहाँ पे आया। यहाँ पे इसने देखा कि हमेशा जब भी असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं ना इक्वल्स टू, तो हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा ना वो एक्स एक्सिस, मतलब दिस डॉट एक्स, इसकी एक्स की प्रॉपर्टी में सेव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, दिस डॉट एक्स मतलब 0 माइनस दिस डॉट डी एक्स मतलब 3। तो -3 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, दिस डॉट एक्स में। एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस। अगेन जब वो एक और बार कॉल होएगा तो अब यहाँ पे एक्स की, दिस डॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, -3, और यहाँ पे माइनस दिस डॉट डी एक्स कितना है, 3। तो माइनस क्या कहते हैं, -3 कितना होगा, -6। तो सिमिलरली क्या होगा, ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब 3 से हम उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। सो अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें, कुछ एरर आया है। सबसे पहले एरर देखते हैं। एरर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट पे जाना है और कंसोल पे जाके देखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लाउड डॉट अपडेट इज़ नॉट अ फंक्शन। 72 लाइन नंबर पे एरर है, देखते हैं एरर क्या आया। 72 डॉट अपडेट, ओ सॉरी मैंने क्लाउड लिख दिया, क्लाउड नहीं लिखना था, ग्राउंड लिखना था, क्योंकि हमने ग्राउंड को मूव करना है ना, GROUND, ग्राउंड डॉट अपडेट। ठीक है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा देख रहे हो आप,
ये मूव करना शुरू हो गया, बट ये जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, हो ही जा रही, हो जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि स्क्रीन से बाहर ही चल जाएगा बिल्कुल, ये वापस नहीं आएगा, कॉन्टीन्यूसली चली जाएगा, चली जाएगा। तो हमने अब उसका लॉजिक करना है कि ऐसा क्या हो कि ये मतलब जाए ना और फ्रेम मतलब इसी स्क्रीन पे बस घूमता रहे, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट। तो इसका लॉजिक क्या है, हम वापस अपडेट फंक्शन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। इफ़ मैंने क्या कहा, दिस डॉट एक्स, अगर मेरा जो दिस डॉट एक्स मतलब एक्स एक्सिस की पोजीशन, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइडर 1 1 2 विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, दिस डॉट एक्स मतलब जब मेरी एक्स एक्सिस की पोजीशन जो भी आएगी, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ 1 1 2 से, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है, तो आपने क्या करना है, दिस डॉट एक्स को असाइन कर देने ज़ीरो वैल्यू की, ताकि वो एक्स एक्सिस फिर से ज़ीरो पे आ जाए। मैं अभी समझाऊंगा ये पूरी लाइन क्या है, बस अभी इतना समझे, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, मैं रिमाइंडर वैल्यू देता है, ठीक है। अब लॉजिक समझते हैं कि ये लाइन करेगी क्या, सिमिलरली इसने करना क्या है। पहले मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, नहीं पहले लॉजिक समझाता हूँ। अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैनवस है अपना पूरा, लाइट स्काई ब्लू कलर का, सॉरी स्काई ब्लू कलर का हमारा कैनवस है, ठीक है। ये हमारी वॉल, ये हमारा ग्राउंड आ रहा है राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, ये हमारे ग्राउंड आ रहा है राइट टू लेफ़्ट। अब हमने क्या करना है, हमारे जो क्या कहते हैं, ये जो ग्राउंड है, ये हमने बार बार रिपीट करा था, तो एक इमेज की हमारे पास विड्थ कितनी थी, हमारे पास विड्थ थी 224 पिक्सल, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्क्रीन से आगे चले जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जैसे वो जा ही जा रहा था, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस स्क्रीन के जो हमारी वॉल है वो स्क्रीन के आगे चली जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की पोजीशन है ना, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्स एक्सिस की पोजीशन है, इस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस की पोजीशन है वो है 0 पिक्सल, ठीक है। और जो हमारी जो विड्थ है, अब इस क्या कहते हैं, इस इस इमेज की विड्थ, इस पर्टिकुलर इमेज की विड्थ कितनी हो जाएगी, 112 पिक्सल, बिकॉज उसकी टोटल कितनी थी 224 पिक्सल। जब वो हाफ तक पहुंचेगी तो इसकी क्या हो जाएगी 112 पिक्सल। अब ये वाली जो पोजीशन है, ये जहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस से कितनी पोजीशन होगी, ये एक्स एक्सिस से पोजीशन होगी -112, बिकॉज एक्स एक्सिस से यहाँ पे 0 है, तो -1 -2 -3 -4 माइनस, सिमिलरली यहाँ तक आएगा जब वो, तो क्या होगा -112 पिक्सल होएगा, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था दिस डॉट एक्स मॉडुलस 112 इक्वल टू 0, इक्वल टू मतलब कंपैरिजन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाती है, तो अब दिस डॉट एक्स एक पोजीशन पे क्या आएगा, -112 आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर राइट टू लेफ्ट जा ही जा रहा है, ठीक है। तो -112 जब आया, तो हमने क्या करा, -112 मॉड्यूलस 112 मतलब -112 डिवाइडेड बाय 112 हम करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, 0 इज़ इक्वल टू 0, जो कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी। और जैसे हमारी कंडीशन ट्रू होएगी, तो ये 0 एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, हमने वहाँ पे लिखा था दिस डॉट एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस की पोजीशन फिर से 0 कर दो, मतलब ये यहाँ से यहाँ जाएगा। जैसे ये देखिए कंडीशन ये है कि मतलब अगर इक्वल टू 0, तो एक्स की क्या कर दो, 0 पिक्सल कर दो, तो ये वापस घूम के इधर आ जाएगा। तो हमने वहाँ पे क्या कर दिया था, दिस डॉट एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस को फिर से आप 0 कर दो, ठीक है। अब हम जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे हमारी, ये देखिए, ये देखो ये जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, जा रहा है, बट यहाँ पे ग्लिच नहीं है, मतलब वो है क्या कहते हैं, हमने इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कम रिपीट करी है, हम 2 इमेजेस और रिपीट कर देंगे। ये जा रहा है वापस फिर से शुरू हो जा रहा है, ये जा रहा है, आगे जा रहा है, जैसे उसकी वैल्यू 112 हो रही है, ये वापस 0 एक्स एक्सिस से 0 पिक्सल पे सेट हो रहा है। अब इसको कैसे हटाएंगे हम, ये जो हो रहा है, सिमिलरली हमने क्या करना है, वापस से उस पर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्रॉ फंक्शन में हमने इमेजेस ड्रॉ करी है, हम एक और इमेज ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पे 6 की जगह 7 कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है रिजल्ट में। जैसे मैंने 7 करा, देख रहे हो अभी भी हो रहा है, बट थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा गैप रह गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बार रिपीट कर देंगे इस इमेज को, कंट्रोल शिफ्ट डी दबाएंगे, और एकदम से वो लाइन कॉपी हो जाती है नीचे, और 8 कर देंगे। अब जैसे ही मैं 8 करूँगा, देखना अब ये ऐसा लग रहा है कि हमारा ग्राउंड मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, बिल्कुल
इमेज मतलब हमारी स्क्रीन पे बिल्कुल सेट हो रहा है जैसा कि हमें ओरिजिनल गेम में है, वैसे ही डिट्टो की मूवमेंट भी सही हो रही है बिल्कुल, जैसे देख सकते हो। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हमने इसमें यूज़ करा है और अब इस गेम में देखेंगे जो हम बना रहे हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट, जो हमारा ग्राउंड ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, और ना कोई ग्लिच आ रहा है ना कुछ, बिल्कुल सिमिलर सही लग रहा है। तो सर, तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही देखना था कि ग्राउंड को हम राइट टू लेफ्ट कैसे मूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम बर्ड को फ्लैप कैसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।